अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 1-2 राजा। नॉटिंग शहर में वुहुन हॉल की शाखा के सामने लगभग 6 वर्ष की आयु के सैकड़ों बच्चे वुहुन के जागने की प्रतीक्षा में एकत्रित हुए थे। इनमें से कुछ बच्चे आलीशान कपड़े पहने हुए थे और अच्छे परिवारों से थे, कुछ ने सस्ते कपड़े पहने थे, जिससे स्पष्ट था कि उनके परिवार धनी नहीं थे। अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद हर बच्चे का चेहरा उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ है, क्योंकि यही वह क्षण है जो उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। लेकिन किस्मत हमेशा लोगों के साथ खिलवाड़ करना पसंद करती है। हर कोई आत्मा स्वामी बनने के योग्य नहीं होता और अधिकतर लोग बेकार मार्शल आत्माओं को जागृत कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तांग सान नहीं हूँ। चेंग शियाओ ने गहरी सांस ली और आध्यात्मिक कक्ष के भिक्षु के नेतृत्व में मुख्य हॉल में प्रवेश किया। चेंग शियाओ इस महाद्वीप के नियमों से भलीभांति परिचित है और एक मृत योद्धा आत्मा के लिए पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। अपने पिछले जन्म में डोलू डालू देखने के बाद उसे कई शिकायतें थीं। उसे, जिसका भाग्य पहले से ही तय है, का जीता जागता उदाहरण कहा जा सकता है। यू शियाओगांग का ये कथन कि कोई भी मार्शल स्पिरिट बेकार नहीं होती, केवल बेकार आत्मा स्वामी होते हैं, सरासर बकवास है। यदि कोई भी मार्शल स्पिरिट बेकार नहीं होती, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वयं एक बेकार व्यक्ति है? तांग सान की नीली चांदी की जड़ी बूटी वास्तव में नीली चांदी का सम्राट या जुड़वा मार्शल स्पिरिट थी। यू शियाओगांग ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए ये साबित किया कि आप एक मार्शल स्पिरिट को बर्बाद करके भी सबसे शक्तिशाली आत्मा स्वामी बन सकते हैं। क्या यह मजाक नहीं है? हसिया, हथियार की आत्मा। अजाबो, हथियार की आत्मा। नीली चांदी की चास, रस्सी, हथियार आत्मा। भूरा भेड़िया, पशुवत युद्धप्रिय आत्मा। पादरीगणों की ठंडी आवाज़ों में हर बच्चे का भाग्य सुनाया गया। उनमें से अधिकांश निकम्मे योद्धा थे। अनगिनत बच्चे रोते हुए हॉल से बाहर निकले, लेकिन पादरीगणों ने उन्हें सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा। वे हर साल ऐसे कई दृश्य देखते थे। वे पहले ही सुन्न हो चुके थे। अंततः चेंग शियाओ की बारी आई। भाग्य के इस मोड़ पर भले ही उसने 2 जीवन जी लिए थे, चेंग शियाओ अब भी घबराया हुआ था। दीक्षा के केंद्र में प्रवेश करते ही भिक्षु के नियंत्रण में चेंग शियाओ ने अपने शरीर में किसी प्रकार की शक्ति जागृत होते हुए महसूस की। हालांकि जब चेंग शियाओ ने अपने हाथ खोले तो उसने पाया कि उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। इसके बजाय रहस्यमय शक्ति उसकी आंखों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। परिवर्तित मार्शल स्पिरिट। ये तो दिलचस्प है। डीकन ने देखा कि चेंग शियाओ की आंखें एकदम काली हो गई हैं और कुछ आश्चर्य के साथ कहा, आत्मा शक्ति का परीक्षण करो। डीकन को कुछ उम्मीद है। अगर उसकी जन्मजात आत्मिक शक्ति कमजोर नहीं है और उसकी मार्शल आत्मा रूपांतरित है, तो उसे मार्शल आत्मा नगरी में प्रवेश के लिए चुना जा सकता है। स्तर 1। लेकिन अगले ही पल पादरी निराश हो गया। प्रथम स्तर की सहज आत्मिक शक्ति महान आत्मिक गुरुओं के लिए भी कठिन हो सकती है, जो कि खेदजनक है। विज्ञापन। अगला। पादरी ने सीधे अगले व्यक्ति को बुलाया। चेंग शियाओ को उसके पीछे मौजूद उत्साहित बच्चों ने धक्का देकर समूह से बाहर कर दिया और उसकी जगह वे बच्चे समूह के केंद्र में खड़े हो गए। चेंग शियाओ कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। बाकी लोगों ने सोचा कि यह इस झटके को सहन नहीं कर पाएगा और उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस समय चेंग शियाओ का दिल एक अशांत लहर की तरह है, जिसे शांत करना मुश्किल है। दरअसल उसकी चेतना में 2 युद्ध आत्माएं विद्यमान हैं। इसके अलावा ये दोनों आत्माएं, जिनसे वह बहुत अच्छी तरह परिचित था, आई लेवल अप अलोन में शैडो किंग एस्पेन और विनाश के राजा ड्रैगन सम्राट एंटालिस निकलीं। हालांकि ऐसा लगता है कि उसकी 2 मार्शल आर्ट में कुछ गड़बड़ है। उसके शरीर में दोनों मार्शल आर्ट बेहद घृणित हैं। रहस्यमयी छाया एक गेंद में बदल जाती है और हिंसक प्रकाश ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को सील कर देती है। और भयानक विशालकाय अजगर छाया क्षेत्र में उन्मादपूर्वक आगे बढ़ा और एक भयावह दहाड़ के साथ दहाड़ उठा। हर दहाड़ से प्रकाश के छाया गोले में लहरें उठ रही थीं, जिससे चंग शियाओ भयभीत हो गया। चेंग शियाओ को इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उसे छाया अवरोध को तोड़ने की अनुमति दी गई तो विनाशकारी शक्ति उसे सीधे टुकड़े टुकड़े कर सकती है। यह ऐसी शक्ति नहीं है जिसे वह अब नियंत्रित कर सके। सौभाग्यवश शैडो किंग उसे वश में करने और चेंग शियाओ को उसकी अपनी ही मार्शल स्पिरिट के पलटवार से बचाने में सक्षम रहा। हालांकि 2 युद्ध आत्माओं के बीच संघर्ष के कारण वह छाया शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर पाता था। एक हद तक इसे युद्ध आत्माओं का एक घातक उत्परिवर्तन माना जाता था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी जन्मजात आत्मिक शक्ति भी अपर्याप्त थी। लेकिन यदि आप 2 युद्ध आत्माओं के बीच संघर्ष को सुलझाने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं और अपने शरीर को विनाश की शक्ति का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बना लेते हैं, तो आप छाया राजा और विनाश राजा को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। शैडो किंग सच में शैडो किंग निकला। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में एक छाया सेना बना सकता हूं? तांग सान जितना खुशी से लड़ेगा, उसकी सेना उतनी ही बड़ी होगी।
ये सोचते हुए चेंग शियाओ ने अपना सिर उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ दुहुन हॉल से बाहर निकल गया। ओरा का मूड बिल्कुल भी उदास नहीं था और उससे आंखों में उत्साह की चमक थी। जारी रखें, पढ़ रहे हैं। पूरे अध्याय की सामग्री तक पहुंचने के लिए लॉग इन करें।